अपने इतिहास पुरुषों के नाम ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं हमारे नरू समाज के कुछ वॉलंटियर्स का सहयोग चाहूंगा कि एक बुकलेट फॉर्म में कच्छाओं के इतिहास से लेके फिर नरुकों के इतिहास तक आके उसका विस्तृत एक बुकलेट बनाए। उसका सारा खर्चा मैं दूंगा और वो अपने टोंक और जयपुर जिले के हर घर में पहुंचाने की जिम्मेदारी लें। उसमें खर्चा चाहे कितने लगे, हर घर में एक किताब जाए जिसमें नरू जी का फोटो हो और अपने कच्छाओं को इतिहास से शुरू होकर और नरुकों के इतिहास की फिर उसमें विस्तृत रूप से उसको लिखा जाए। जहां तक आप सब लोगों ने कहा कि नहीं यहां राजपूतों का अपना भवन नहीं है, कुछ दिनों पहले इसी प्रांगण में एक मीटिंग थी, उसमें लोगों ने कहा, तो मैं कह के गया था भाई 11 लाख रुपए मैं देने को तैयार हूं। अभी लदाना ठाकुर साहब से बात हुई, उनका कहना था कि ये जो जगह है हॉस्टल की पहले वाली, वो जगह अपने लिए सही नहीं है, तो अपन 2 बीघा जमीन ले गई और उसमें भवन बनाए, तो उसके लिए भी आप जैसा कहेंगे वैसा सहयोग करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूंगा। वो एक विनोबा भावे की उक्ति में अक्सर कहता हूं, हर द्वार पे खड़ा हुआ एक दाता खुली ठेली ली हुई, आवश्यकता उन कुशल हाथों की जो उसमें से कुछ निकाल सके। जब अजमेर वाले हमसे 1.5 करोड़ रुपए ले सकते हैं, चित्तौड़ वाले 51 लाख रुपए ले सकते हैं, अभी कल परसों हम नगर जाने वाले हैं, वो भी अपने नरुकों की जगह है, वहां हम कितने दे के आएंगे वो वहां जाने के बाद पता पड़ेगा, लेकिन 25-50 लाख तो ले लेंगे वो। तो अब कमी आप लोगों की है कि भी हमारे पास न समय है न योजना बनाने के लिए इतना टाइम है, लेकिन उसके लिए काम आप लोगों को करना पड़ेगा। आप प्रॉपर योजना बनाओ, जगह देखो, उसके बाद में और केवल हमारे पे डिपेंड पे आप 1 रुपए का सहयोग करो, 5 रुपए करो, 10 का करो, लेकिन कुछ सहयोग आप लोग भी करो। और मैं फिर संक्षेप में बताना चाहूंगा कि पहले अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जैसे कई संस्थाएं, एक संस्था थी जिसका मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उस संस्था में रह के 1.5 साल में हमने देखा कि ये जो हमारे पुरातन विचारधारा वाले लोग हैं वो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो मैंने और मेघराज सिंह जी ने मिलकर एक नई संस्था गठन करने का प्रस्ताव किया। विदिन 15 डेज वो संस्था गठित हो जाएगी, राजपूत विकास परिषद उसका नाम होगा, और उसमें मेंबरशिप के लिए कोई फीस नहीं होगी। जो भी राजपूत का जाया है उसका मेंबर है, उसमें अपना नाम रजिस्टर करा दे, मोबाइल उसकी योजना बना रहे। हमने एक IT टीम लगा रखी है कि किस तरह से जोड़ा जाए कि समाज का हर व्यक्ति उसका मेंबर हो। अपने ये जो आप पत्रिका एक बुकलेट बनाने वाले हैं नरुखंड की, उसके साथ साथ घर घर में पत्रिका तो पहुंचा नहीं है। कितने अपने इस नरुखंड ये जो 84 गांव 82 गांव कितने कहलाते हैं, उनके हर गांव में हर आदमी का बायोडेटा, वो कहां नौकरी कर रहा है, कहां व्यापार कर रहा है, उसकी क्या आर्थिक स्थिति है, वो भी कलेक्ट करने के लिए एक टीम बनाए। खर्चे की आप परवाह नहीं करें। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं कि जैसे अब युवा साथी बैठे हैं, उनको ज्यादा शिक्षा के बारे में अपन कई बार बात कर चुके हैं। हमें अब बन्ना ठाकर साहब, जागीरदार साहब ये नहीं रहना है। आज राज करने के लिए आज हमें समाज में जैसे दूध में चीनी मिल जाती है और पता ही नहीं लगता कि उसका मिठास कहां से आ रहा है, तो हमें समाज के हर वर्ग में दूध में जैसे चीनी मिलती है, दिखती नहीं है, पूरे समाज में मिली हुई रहती है, उस तरह से हमें समाज में मिलकर रहना है। और जैसे मैं ठेकेदारी में आया, कई लोगों ने कहा भाई आप पिस्टल का, बंदूक का लाइसेंस क्यों नहीं लेते? मैं हमेशा कहता था भाई मेरी तो पिस्टल बंदूक यही है। इस पेन के सहारे मैं उस जगह से इस जगह बढ़ गया। तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करनी है और समाज में मिलना है। और हम अभी भी भाग्यशाली, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में राजपूत 7% है और हमारे 14% MLA, MP भी ज्यादा है। पिछले 5-10 साल में हमारी स्वीकार्यता बढ़ी है। हमारे कंपटीशन में जो जातियां थी उनकी स्वीकार्यता कम होती जा रही है। तो हमें इसको आगे बढ़ाते रहना है। अपने व्यसन मोह शोक कम करें, बना पड़ा छोड़ दें। मैंने कई दिनों पहले ये कह दिया भाई मेरे न तो ठाकर लगाया जाएगा, न मेरा सरनेम रत्नावत लगाया जाएगा, केवल नवल सिंह जराना लिखा जाए, मेरे आगे से कहीं नहीं लिखा जाएगा। पिछले कुछ दिनों लोग मेरे को भामाशाह कहते थे, अब मेरे को इससे भी तकलीफ है, मेरे को भामाशाह नहीं कहा जाए, मेरे को समाज सेवी कहा जाए। आप लोगों का समय लिया, मैं बोलना बहुत कुछ चाहता था लेकिन समय अभाव है, इसलिए माफी चाहता हूं। आप सम्मान के लिए धन्यवाद।